हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज फिर से आप सभी के सामने कुछ टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। तो मेरा आज का टॉपिक है, शायद आप सभी को पता होता होगा, यानी कि दादर। दादर दादर यानी किसे कहते हैं दादर? मतलब जो बुद्धिस्ट है, जो महायाना बुद्धिस्ट है, उसको तो पता होता होगा दादर क्या चीज़ को बोलता है और दादर जो क्या चीज़ पे काम आता है। तो नॉर्मली हर बुद्धिस्ट के घर में तो ये होता ही है। दादर यानी इसे इसे कहते हैं दादर। ये होता है दादर, बांस और कपड़ा, और ये तीर। दा मीन्स तीर को बोलता है। दा मीन्स तीर, एरो को। और दर मीन्स कपड़ा को, ये जो क्लोथ लगा हुआ है इसको बोलता है दर, यानी कि दादर। तो आज इसके बारे में मैं कुछ आप सभी को कुछ बातें शेयर करूँगा। मैंने किसी से पूछा है, मैंने जो जो मोंक है, जो लामा है, वो सभी से मैंने कुछ जानकारी हासिल की इसके बारे में। तो मैं आज इसके बारे में मैं आप सभी को कुछ बातें शेयर करूँगा। तो पहले तो हम इस दादर को ये बनाता कैसा है और ये किस तरह से बनता है, और इसको बनाने में क्या क्या लगता है, तो इसके बारे में मैं आप सभी को थोड़ा बता दूँ। तो अब बारी है इसके बारे में जानने का, ये दादर के बारे में कुछ बातें जानने का। तो मैंने भी लिख के रखा हुआ है, तो मैं आप सभी को उसी पे देख के बताता हूँ। ये दादर घर पे क्यों रखा जाता है और किस लिए रखा जाता है और इसका काम क्या होता है और ये घर पे रखने से क्या होता है। तो वही मैं आप सभी को यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है, तो मैं उसी को ही देख के आप सभी को बता दूँगा। ये दादर जो होता है, ये दादर सभी शुभ परिस्थितियों से संपन्न है। 5 सर वाले पवित्र स्थलों से एक बांस बुद्धा के 5 परिवारों का प्रतीक है। आ, 5 परिवारों का, यानी कि ये ये जो है, ये सबसे टॉप में ये 5, तो इसी को ही शायद 5 परिवार का प्रतीक है, इसी को ही कहते हैं। और आगे आ, और 5 चेहरों को दबाने के लिए तत्वावधान रखता है। तीर शरीर जिसमें 3 नोट होते हैं, दीर्घायु के 3 बुद्धा का प्रतीक है और दीर्घायु और अमरता के लिए तत्वावधान रखता है। कठोर लोहे से सुशोभित तीर के नोक वीरता, शक्ति और साहस का प्रतीक है और स्थल जीवन और जीवन शक्ति के लिए आंचल की ओर उठने वाले तीर नोक किसी के शक्ति के चरम पर पहुंचने का संकेत है। रंगों की रेशमी स्कार्फ से अलंकरण लोगों के चरित्र को रेशम की तरह नरम और 5 प्रकार के ढाकनी आध्यात्मिक प्राणियों द्वारा सुरक्षा का प्रतीक है। रेशम यानी कि ये जो कपड़ा होता है, ये रेशम का ज़्यादातर आजकल बन जाता है बहुत सा कपड़ा से, लेकिन ज़्यादातर ये रेशम का कपड़ा ही होता है। इसमें जो इसी को ही कहते हैं रेशम का कपड़ा। गीत के पंखों वाले अलंकरण लोगों के वीर स्वभाव को दर्शाता है और पाठ पर अच्छी तरह से प्राप्त होने का तत्वावधान रखता है। गीत के पंख यानी कि
बहुत से दादर में ऐसा होता है कि इसके जगह पे गिद्ध का पंख लगाया होता है। ये 5 कलर के जो धागा है, इसके जगह पे पंख भी लगता है। आपने देखा होगा कि एरो में पंख लगता है, तो ये भी एरो ही है जो इस पे ये लगा हुआ है। तो बहुत से तरह का ये दादर भी बहुत से तरह का होता है, जिस कहीं पे पंख लगा होता है और कहीं पे ये 5 कलर का ये लगा होता है। तो उसी को ही कहते हैं गिद्ध का पंख ही लगता है उस पे। और एक कठोर लोहे के नोक के साथ सजावट रक्षा देवता का प्रतीक है और 4 गतिविधियों को पूरा करने का तत्वावधान रखता है। तीर पर दर्पण 9 मेवा 8 परखा और 12 लोखुर पशु शक्ति द्वारा संरक्षित होने के तत्वावधान में अंकित करता है। 12 लोखुर यानी कि ये होता है बुद्धिस्ट में जो हमारे जो राशि होता है उसको लोखुर कहा जाता है। तो इसी पे होता है, जो ये मेलों के अंदर ही होता है लोखुर, जो 12 राशि उसको लोखुर के बोला जाता है। तो वही वही है, उसी को ही बोल रहा है। और कुछ जो रत्न, और इसी के साथ इस पे कुछ रत्न जो होता है, कुछ स्टोन होता है जो ऑर्नामेंट्स, उसी को भी इसी पे लगाया जाता है, लेकिन इस पे लगा हुआ नहीं है। तो वही है। फिरोजा और खोल के गहने देवता, नागन और नागा अमर आत्माओं द्वारा संरक्षित होने और लोगों को भोजन और मवेशियों को रखने का प्रतीक है। विभिन्न प्रकार के रत्न से अलंकरण होना 4 तत्वों के सर के आकर्षित का प्रतीक है। ये दीर्घायु और धन को आकर्षित करने वाला जीवन तीर है। ये वीरों और डाकिनियों का दिव्य तीर है। ये रक्षा देवताओं का लाहा तीर है। ये अवशेष तीर है जो डाला योद्धा देवताओं को आकर्षित करता है। ये करिश्मा के उदय के लिए शुभ होता है। ये गुण के फलने और फूलने के लिए शुभ होता है। शांति और खुशी प्रचंड मात्रा में बने रहे, इसके लिए होता है ये ददर। तो मैंने आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बताई जो आपको कुछ समझ में आया होगा और कुछ नहीं भी, क्योंकि इस पे ऐसा कुछ शब्द है जो हिंदी में जो मैं अच्छी तरह प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर इसमें अगर कुछ मैंने गलत बोला है तो फिर आपसे भी इससे मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर कुछ आपको इस पे कुछ करेक्शन करना है, आप इसको मेरे ये वीडियो को देख के आप इस पे कुछ करेक्शन करना है, तो प्लीज़ आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कीजिएगा। तो ये दादर के बारे में तो मैंने कुछ जानकारी जो मैंने कुछ कहीं से पूछ के तो मैंने लिख के रखा था, मैं वही आप सभी को बताया हूँ। तो ज़्यादातर ये दादर हर शुभ काम जो होता है उसी पे यूज़ किया जाता है। और ज़्यादातर ये दादर यूज़ होता है जो बुद्धिज़्म में जो शादी होता है, जो बुद्धिज़्म जो शादी होता है, जो तिब्बतन और जो मोम्पा और शायद कुछ टाइप है जो बुद्धिज़्म में है। तो उस पर जो शादी होता है तो उसको उस पर यूज़ किया जाता है इसको। जो जो दुल्हन होता है, जो दुल्हन होता है, तो उसके यहाँ पे इस तरह से ऐसा यहाँ से डाल के ऐसा ऐसा लगाया जाता है उस जब शादी के समय में उसको तो वो ये शादी पे भी यूज़ होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे। अगर आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। और फिर हम नेक्स्ट फिर कुछ और टॉपिक के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर होऊंगा। तो प्लीज़ आप सभी अपने अपने दोस्तों या किसी से भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच तुझे।